ख़वातीन व हज़रात, द फोकलोर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और कराची आर्ट्स काउंसिल की तरफ से खुशामदीद। ये आज हमारा 5वां मंगनहार म्यूज़िकल फेस्टिवल हो रहा है। ये एक तरह की तहरीक है जो हमने 7 साल पहले शुरू की थी। जो हमारा हदफ था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि हम फोक म्यूज़िक को रिवाइव करें और जो गाने वाली कम्युनिटीज़ हैं जिनका ये पेशा रहा और जिनका ये ख़जाना है, वो ख़ुद अपनी अगली नस्लों को सिखाएं। और जो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, जब वो मार्केट में जाए तो सिर्फ बॉलीवुड और लॉलीवुड म्यूज़िक के बजाय उन्हें कुछ अपना फोक म्यूज़िक भी नज़र आए और उनको ये पता चले कि उनकी अपनी सकाफ़त के कितने रंग हैं, कितनी वुसअत है, कितनी वैरायटी है, डाइवर्सिटी है। और यही हम समझते हैं हमारा विरसा है जो हमें प्राइड देगा, हमें कॉन्फिडेंस देगा और हमें आगे जाने की ताकत देगा। शुरू में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है यूरोपियन यूनियन ने, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत रहती है। और ये जो तहरीक है इसमें हमारे साथी वो पिछले 2 साल से हैं और आज के इवेंट में भी हैं। और आर्ट्स काउंसिल से जो फोकलोर सोसाइटी की एक रिश्तेदारी आज बनी है, मेरा ख्याल है ये रिलेशनशिप बहुत पायदार आगे फ्यूचर में रहेगा। हमने जो अपना रिवाइवल शुरू किया हुआ है उसमें कई बैठकें हैं जिसमें उस्ताद शागिर्दों को अपनी रिवायती मौसीकी और गाने सिखाते हैं। तो उन बैठकों के हिसाब से हमने कुछ इस प्रोग्राम को बांटा हुआ है। दर हकीकत ये एक मुकाबला है। हमने उस्तादों से कहा कि वो बच्चों को अपनी चीज़ जो यूनिक है और जो प्रेशियस है वो सिखाएं। हम आपसे सिर्फ ये वादा करते हैं कि साल में एक बार हम वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी, मीडिया, कराची की ऑडियंस के सामने उन शागिर्दों में से बेहतरीन जो हैं उनको प्रेजेंट करेंगे। और इसी मोटिवेशन के तहत, इसी उम्मीद पर कि हमारे बेस्ट जो शागिर्द हैं वो यूँ प्रेजेंट होंगे, वो सारा साल मेहनत कराते हैं और शागिर्द बहुत ही कमिटमेंट के साथ सीखते हैं। तो पहला हिस्सा जो है उसमें एक हमारी बैठक जो उमरकोट में शुरू हुई थी और अब उसकी शाखें भी हैं, उसके शागिर्द होंगे। उसके बाद रोड़ी में हमारी एक बैठक है जिसकी अब ब्रांचेस भी हैं। दूसरा हिस्सा उसके शागिर्द होंगे और फिर तीसरा हिस्सा जो होगा उसमें हमने कुछ भील कम्युनिटी के साथ काम किया, उनके बच्चों को हम इस मेले में, इस फेस्टिवल में शिरकत की दावत देंगे। हमारी एक ज्यूरी भी है जो बहुत हम समझते हैं हमारे सेक्रेड लोग हैं, उनको भी हम अपने ख़जानों में समझते हैं। उनका तारुफ मैं थोड़ा ठहर के कराऊंगी, वो फिर आखिर में जजमेंट देंगे और ये मुकाबला यूँ इख्तिताम को पहुँचेगा। आगे चलने से पहले मैं जो म्यूजिशियंस हैं उनको दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आएँ। उनका मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। तबले पर नियाज अली, ढोलक पर मोहम्मद सुमार, बैंजो पर हबीबुल्ला, खमायचे पर साले मोहम्मद, खड़ताल पर रबदीनो, हारमोनियम पर मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक साहब के बारे में ये बता दूं कि जो हमारा पहला फेस्टिवल हुआ था 5-6 साल पहले, उसमें ये अवार्ड विनर थे। तब ये छोटे हुआ करते थे और इसी तरह मुकाबले में आए थे और अब ये अपने उस्ताद के साथ बिल्कुल उनका राइट हैंड है और आगे बच्चों को सिखाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी एक रिवायत रही है कि हम अपना फेस्टिवल जो है उसको शुरू एक इंस्ट्रूमेंटल पीस से करते हैं और उसकी ख़ास वजह यह है कि हम जो अपनी मौसीकी के बहुत दीवाने हैं, हम समझते हैं कि गायकी की तो फिर भी कुछ ना कुछ पेट्रोनाइजेशन या कुछ ना कुछ सपोर्ट है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हमारा है वो बहुत तेज़ी से मर रहा है। और अब जो हाई टेक किस्म की चीज़ें आ गई हैं उससे सारंगी, सितार और बहुत सारे फोक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ना बजाए जाते हैं, ना बनाए जाते हैं, ना सिखाए जाते हैं और वो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा हमारी कौम का एक नुकसान हो रहा है। तो वो एक नुकसान एक्नॉलेज करने के लिए और उन लोगों को एक्नॉलेज करने के लिए जो अभी तक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, म्यूजिशियंस को सपोर्ट करते हैं और आगे सिखाते हैं, हम पहला आइटम जो है वो हमेशा इंस्ट्रूमेंटल रखते हैं। और आज जो इंस्ट्रूमेंट हम आपको सुनवाएंगे वो ऐसा एक गुमनाम सा साज है जिसको पहला जब हमारा फेस्टिवल हुआ था तो ढूंढने में बहुत अरसा लगा था। ये खमायचा है जो मंगनहार कौम का ख़ास यूनिक साज है और पहले फेस्टिवल में तो हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी। एक बुज़ुर्ग हमें मिले बहुत मुश्किल से, लेकिन आज इन्हीं बैठकों में जिनका जिक्र मैंने पहले किया, यही साज सिखाया जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान में इसके बनाने वाले तो नहीं हैं,
लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चाहे हमें राजस्थान से कुछ इंपोर्ट करने पड़े, लेकिन हम ये जो बनाने का है साज़ों को, ये भी सिलसिला यहाँ पे शुरू करेंगे। जो खमायचा यहाँ आपके लिए बजाएंगे वो उस्ताद पटाई खान हैं। ये शाह लतीफ़ की एक वाई आपको सुनाएंगे, ये मारवी सुर की वाई है, उसकी धुन बजाएंगे मारवी की। आप सबकी तालियों में पटाई खान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है कि जब अगला फेस्टिवल होगा तो कोई छोटे बच्चे भी ऐसे होंगे जो इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बजाना शुरू करेंगे। अब हमारे मुकाबले का बाकायदा आगाज़ होता है और पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हमारी उमर कोच की बैठक है हम वहाँ के बच्चों से शुरू करेंगे। मैं तारुफ कराती चलूँ कि जो इस मुहिम को चलाने वालों में हमारे साथ थे
और उसी वजह से उमरकोट की बैठक जो है वो सिलेक्ट हुई। उस्ताद शफ़ी मोहम्मद फ़कीर हैं, जो पाकिस्तान में भी, सिंध में तो पहले जाना पहचाना नाम था, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जाना पहचाना नाम हो गया और उनको बहुत इन्विटेशंस इंटरनेशनली भी आते हैं। शफ़ी मोहम्मद फ़कीर ने जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया है पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस साल लगता है कि बहुत मेहनत है और हमें ये बात की बहुत खुशी थी कि इस दफ़ा ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, और जो इस बात का सबूत है कि अब जो फैमिलीज़ हैं, मंगनहार फैमिलीज़, वो अपने बच्चों को बैठकों में रेगुलरली भेजना शुरू कर रही हैं। थोड़ा सा मैं तारुफ कराती चलूँ, क्योंकि सब लोगों को शायद मालूम ना हो कि मंगनहार किसको हम कहते हैं। ये एक्चुअली एक ज़ात है, जिस तरह साउथ एशियन ज़ातों का सिलसिला है, और ये म्यूज़िशियन ग्रुप्स हैं जो सीना बसीना मौसीकी के ख़जाने इनहेरिट करते हैं। और सोसाइटी में जिस तरह से ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बने थे तो इनका काम मौसीकी से मुंसलिक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा ये कि क्योंकि मौसीकी को हमने एक बहुत ही कम दर्जा दिया और ये रिवायतें जो हैं डिटीरियोरेट होती गईं, तो वैसे वैसे इनका स्टेटस और इनकी कद्र जो थी सोसाइटी में वो भी धीरे धीरे गिरती गई। और हमारी ये मुहिम जो है, इसी का एक हिस्सा भी ये है कि जो स्टिग्मा था हम उससे जान छुड़ाएं, और जो एक तकद्दुस और एक रिस्पेक्ट है इस कम्युनिटी की भी और इस मौसीकी की भी, वो वापस लेकर आएँ। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि जो गाने वाला है उसका बच्चा सिर्फ गाने वाला ही बने, मगर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि उसका बच्चा उस गाने में इतनी प्राइड महसूस करे, जब एक दफ़ा वो अपना कॉन्फिडेंस और डिग्निटी रिस्टोर कर ले तो तब आगे वो जो मर्ज़ी पेशा अपनाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस शर्म के साथ वो आगे ना जाए, जहाँ वो अपनी ज़ात और अपने पिछले बाप दादा का पेशा छुपाता फिरे और झूठे नामों से दूसरी ज़ातें बनाता फिरे। तो मैं समझती हूँ कि कुछ हद तक तो हम इसमें कामयाब हुए हैं। सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कंटेस्टेंट जो है उनका तारुफ मैं आपको करा। इरफान अली हैं। जैसे मैंने कहा कि उमरकोट की जो बैठक है, अब उसमें इतने बच्चे आ गए हैं कि हमें ब्रांचेज उसकी उस्तादों को खोलनी पड़ रही हैं। चाचड़ों में एक ब्रांच है जो अम्ब खान चलाते हैं, ये बच्चा उस बैठक का है। इरफान अली जो है वो 3rd ग्रेड में पढ़ते हैं, और आप ज़रा जहन में ये सोचिएगा कि जो 3rd ग्रेड के कराची के बच्चे हैं वो कितनी चीज़ों को कितने कमिटमेंट के साथ सीखते हैं और आगे सुनाते हैं। इनके भाई पहले भी यहाँ हमारे मेले में इनाम ले चुके हैं, तो इनकी फैमिली जो है उनको एक तरह की मोटिवेशन पहले ही आ गई हुई है। ये जो लोकगीत पेश कर रहे हैं उसका मफ़हूम मैं बताती चलूँगी, क्योंकि मारवाड़ी ज़ुबान के ज़्यादा होंगे, कुछ गुजराती और सिंधी के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोकगीत जो आज आप सुनेंगे मारवाड़ी ज़ुबान के हैं। ये कहते हैं कि मेरा दिल लूट के ले गई एक गोल मटोल सी चंचल सी हसीना, जिसके पानी भरने के, चलने फिरने के, कपड़े पहनने के कुछ निराले ही ढंग हैं और सारे गांव की तवज्जो का मरकज़ वो बनी हुई है। तो देखते हैं कि इरफान अली इस गोल मटोल हसीना के कसीदे किस तरह सुनाते हैं।
परफॉर्मेंस थी आज। अब हम दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं। चाचरों से हम कलारियों की तरफ चलते हैं। छोटा सा गांव है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। रजब अली हमारे फनकार हैं जो 8वीं जमात में पढ़ते हैं। उम्र तकरीबन 12 साल है। उम्र का हमेशा अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है, क्योंकि जब भी इनसे मैं पूछती हूँ उम्र क्या है आपकी, तो मुझे ऐसे लगता है मैं फ्रेंच बोल रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी स्टैटिस्टिक्स है जो ज़िंदगी में कभी शायद सोचा नहीं था पहले। तो हमेशा अंदाज़ा सा कुछ लगाना पड़ता है। जो ये लोकगीत आपको मारवाड़ी में सुनाएंगे वो एक बीवी अपने खामन से कह रही है, और इनकी सारी फोकलोर में इंतज़ार जो है वो बहुत एक डोमिनेंट किरदार अदा करता है। और बीवी जो है वो कह रही है कि सावन का मौसम है और मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। तो देखते हैं रजब अली का इंतज़ार। परदेस एक लड़ी न छोड़
कि वो आए। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं चाहूँगी कि हमारी जो ज्यूरी है उसका हम तारुफ कराते चलें। तो ज्यूरी की तारुफ के लिए मैं दावत देती हूँ यासिर नोमान साहब, जो डायरेक्टर हैं फोकलोर सोसाइटी के, कि वो आएँ और जो हमारे ज्यूरी मेंबर्स हैं उनको एक्नॉलेज करें। यासिर फोकलोरिस्ट हैं और पाकिस्तान का बेशतर जो नॉन फिल्म म्यूज़िक है उसमें से जो फोक म्यूज़िक है वो यासिर नोमान ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया है और लोक विरसा से मुंसलिक रहे बहुत साल, और उनके आर्काइव्स में जितना भी फोक म्यूज़िक है वो यासिर का रिकॉर्ड किया है। हमारी ज्यूरी के पहले मेंबर जो हैं हनीफ लाशारी साहब, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, सिंगर भी हैं, मारवाड़ी बोलते भी हैं, समझते भी हैं। मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ आइए ताकि ऑडियंस से आपका तारुफ हो जाए। हनीफ लाशारी साहब। हमारी इस तहरीक में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मैं SM शाहिद साहब से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उन्होंने जो किताबें लिखी, मैं समझती हूँ इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन और इतनी बड़ी खिदमत मौसीकी की नहीं हो सकती, ख़ासतौर पे इनकी जो क्लासिकल मौसीकी पे किताब है, वैसे ही दूसरा आपको जोड़ नहीं मिलता। शाहिद साहब, इस सारे सिलसिले में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अगले हमारे ज्यूरी मेंबर हैं सरवत अली साहब। सरवत म्यूज़िक क्रिटिक भी हैं, म्यूज़िक के ऊपर लिखते हैं, मौसीकारों के ऊपर लिखते हैं, बहुत अरसे से रिसर्च भी करते हैं और ख़ुद भी इन्होंने क्लासिकी मौसीकी की तालीम ले रखी है, गाना भी सीखा है। हमें नहीं सुनाते वैसे, लेकिन अपना इल्म जो है वो सुनने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फोकलोर सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी हैं। तो इस तहरीक में पहले दिन से ये हमारे साथ शामिल है। बहुत शुक्रिया सरवत अली साहब जी। तो मुकाबले का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। अब एक जोड़ा आ रहा है और ये दो बच्चों का है, रजब और दिलदार का। दिलदार जो हैं वो 3री जमात में पढ़ते हैं, रजब जो हैं 5वीं जमात में पढ़ते हैं। हम बड़ा कोशिश करते हैं कि स्कूल भी साथ साथ चले और ये तालीम भी साथ साथ चले, और जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको उस्ताद भी अब आहिस्ता आहिस्ता इनकरेज करते हैं कि साथ साथ स्कूल भी जाएं। एक इनके थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि जो मंगनहार कम्युनिटी है वो बॉर्डर के दोनों तरफ बसती है। राजस्थान में भी बहुत लोग हैं इन्हीं की बरादरी के, और वहाँ पर बहुत साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था कि तालीम उसी कम्युनिटी के बच्चों को दी गई और उस फ़न को प्रमोट किया गया। यहाँ ये सिलसिला बहुत ही कम रहा और बहुत रिसेंटली चंद साल पहले ये शुरू हुआ। तो इनके एक बहुत मशहूर हैं वहाँ इंडियन मंगनहारों में से सत्तार खान साहब, वो सिंगर हैं, ये उनके भांजे हैं। तो ये बड़ा मज़ा आता है कि बॉर्डर के दोनों तरफ रिश्तेदारियां भी हैं। जब बॉर्डर ज़रा ज़्यादा पोरस था तो आना जाना भी रहता था। अब जब से वो दीवार बनी है और खारदार वो बॉर्डर पे पूरा एक सिलसिला शुरू किया है गार्ड का, तो अब जाहिर है एक दूसरे की शादियां मिस करते हैं ये लोग। ये जो आपको सुनाएंगे गीत, ये 7 मात्रे में है ताल जो है, और माँ बेटी से शिकायत कर रही है। वो कह रही है कि तुमने मुझे बहुत दूर पोंगलगढ़ में ब्याह दिया, ये गांव है उस पार बहुत दूर, और तुम्हारी याद से मेरी भूख जो है वो मिट जाती है। तो प्लीज़ वेलकम रजब और दिलदार।